नमस्कार मु उदित आरंभ करबा आज स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली रे क्षमता दखल पाई जोरदार फाइट झाड़ बुहाउची आम आदमी पार्टी। निर्वाचन तारीख घोषणा पूर्व महिला भोट को हाथेवा पाई आप सरकार आरंभ करिसेंती मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। এই যোজনাରେ ମାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 2100 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ आप ବିରୋଧରେ ଆରୋପ ପତ୍ର ଜାରି କରି କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି। ଏହାର ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଳକା ଲାମ୍ବାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଭିତରେ ପାରା ହାଇ नेशनल कैपिटल ले पॉलिटिकल टसल निर्वाचनी माहौल सरगरम। निर्वाचन तारीख घोषणा होइनी प्रदूषण जीवन को अस्तव्यस्त कर देछि। यारी भितर पॉलिटिकल पारा हाई रही। आमे कहूँ देशर राजधानी दिल्ली कथा। आज्ञा हाँ, फेब्रुआरी मासरे दिल्ली रे होई पारे विधानसभा निर्वाचन। तारीख घोषणा पूर्व सबु दल एवं दम लगाई लोकों का आस्था भाजन करिबारे झाड़ बुहाउछंती टॉल फिगर। 3 थर मुख्यमंत्री हेबा परे एबे चतुर्थ थर पई सीएम हेबाक प्रयास आरंभ करिसंती अरविंद केजरीवाल। डोर टू डोर जाई लोकों का समर्थन पाइबा को अनुरोध करुछंती। यार भितर निर्वाचन लॉलीपॉप देवा आरंभ करिछि आम आदमी पार्टी। से विषय आगु को देखाइबु, किंतु ता पूर्व राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप केमिति चलीछि ता उपरे नजर पकांतु। केजरीवाल सियासी धर्मांतरण के सबसे बड़ी परिचायक है, जिसने कहा था कि बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, फिर भी 7 में से 7 सीट हारे। जिसने कहा था बड़े घर में नहीं रहूंगा, छोटे मकान में रहूंगा, शीश महल में चले गए। जिसने कहा था भ्रष्टाचार हटाऊंगा और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार बचाने लगे और हर विभाग में भ्रष्टाचार किया। और जिसने कहा था कि लालू सोनिया जी को जेल भेजूंगा, वो अन्ना को छोड़कर लालू की कंपनी में चले गए। तो स्वराज से शराब तक और झाड़ू से दारू तक और भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक अगर किसी ने सियासी धर्मांतरण किया तो अरविंद केजरीवाल ने। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही हालत है। जो काम उन्हें करना चाहिए वो कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं। ये इनकी सोच और परंपरा में ऐसी बात हो गई है, झूठ बोलना, तर्क करना, खुद का दोस्त दूसरे के ऊपर मरना। अब तो समाज समझता है, इतना भोला नहीं है, और पूरे देश में जो आंदोलन हो रहा है इनका दिमाग दुरुस्त कर देगा। आज की तारीख में जनता का रुझान 2015 और 2020 की तरह हो गया है। एक तरफी सरकार अब आम आदमी पार्टी की बनने वाली है और अरविंद केजरीवाल इस सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली में 4थी बार। एथर महिला भोटर को टार्गेट करिछि आम आदमी पार्टी। सेतिपई दिल्ली रे आरंभ होछि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल एवं मुख्यमंत्री आतिशी यह योजनार शुभारंभ करिसेंती। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पाई घर को घर बुली ना रजिस्ट्रेशन करा जाउछि। विभिन्न वर्गर महिला को भेटी सेमानक समस्या बुझिबा सह ना रजिस्ट्रेशन करथिले अरविंद केजरीवाल। पूर्व दिल्लीवासी को मागणा बिजुली और पानी मिलुथुवा बेले एबे महिला को मासको 2100 टंका मिलिबो बोली कहिसंती एके। ने ऑलरेडी इस बार उसका प्रावधान बजट में किया हुआ है और दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे। मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे। मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे। कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। तेबे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजन में महिला को मासक मिल 2100 टंका।
टंका महिला बैंक अकाउंट को पठाଯିब एथिपाई केउंठाकू जीवाकू पड़िब नाही घरे बसी रेजिस्ट्रेशन करिहेब सरकारी कर्मचारी जाई ना रेजिस्ट्रेशन करिवे एवं कार्ड प्रदान करिवे ए टंका महिला परिवार चलाइबा सह झीलमानकू पाठपढ़ारे सहयोग करिबो बोली आप कहिछि एथिसह 60 वर्षर अधिक वयस्क नागरिकों मागणारे स्वास्थ्य सेवा मिलिबो बोली कहिसंती अरविंद केजरीवाल। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। तो अभी हम लोग मेरी विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों के सामने मैंने खुद इसका आरंभ किया, मैंने और आतिशी जी ने। ट्रांस जमुनारू दैनिक 250 मिलियन गैलन पानी जोगाई दिया। केवल एतिक नुहे 2500 नलकूप दिल्ली में खोलिबा पाए प्रतिश्रुति देछंती आम आदमी पार्टी जातीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। मैं जल्दी से अगले कुछ सालों के अंदर 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे। आप पूछोगे कैसे आएगा पानी, पानी कहां से लाओगे? मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 2015 में जब हमारी सरकार बनी 900 एमजीडी पानी, एमजीडी मतलब मिलियन गैलन्स पर डे, 900 एमजीडी पानी दिल्ली में बनता था। हमने 100 एमजीडी ग्राउंड वाटर से, जैसे जो यमुना बहती है, यमुना के तट से हमने बोरवेल खोद खोद के 100 एमजीडी पानी और निकाला। अब हमने ये प्लान बनाया है कि दिल्ली को 24 घंटे पानी देने के लिए लगभग 1250 एमजीडी पानी चाहिए। तमाम राज्य में निर्वाचन पूर्व भोट बैंक पर अनेक योजना आसुची। झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार महिला भोट हाथई रिपीट होची। अब ये फर्मुला दिल्ली में आपणई आम आदमी पार्टी। हेले बीजेपी आपको घेरवा कौन से सुजोग हाथ छड़ा करूनी। दिल्ली बीजेपी शाखा आप विरोध में जारी करिछि आरोप पत्र। बीजेपी अभियोग करिछि आप जो प्रतिश्रुति देइथिला ता पूरण करिबारे से फेल मारिछि। जमुना नदीर पानी प्रदूषण हेबार लागिछि। केजरीवाल सरकार दिल्लीवासी को प्रदूषण रोकिबारे फेल मारिछन्ते। मागणा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जोगाइबारे विफल होइछन्ते सरकार। एवं निर्वाचन थिबारु योजना पर योजना आसुछि। एथर निर्वाचन में दिल्लीवासी ठीक निष्पत्ति नेबे बोली बीजेपी कहिछि। सेबडे बीजेपी को कड़ा काउंटर करिछन्ती केजरीवाल। क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा। 2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। इन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा। आज भी हजारों परिवार हजारों रुपया महीना खर्च करके टैंकरों से पानी लेते हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे। यमुना जी साफ हुई ना हुई हमारे अध्यक्ष जी से पूछो। और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, अपने काम गिना रहा हूं कि 5 साल में मैंने क्या काम किए। मैं ये गिना रहा हूं कि अगले 5 साल में क्या काम करूंगा। इनके पास ना सीएम का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है, इनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है। किछि दिन पूर्व आम आदमी पार्टी समस्त आसन में प्रार्थी घोषणा कर सारी। बीजेपी घन घन बैठक जरिया मानस मंथन जारी रखी। एपटे कांग्रेस साथी सिंह विरोध में अलका लांबा को प्रार्थी करने योजना करुच्ची। एथर दिल्ली निर्वाचन में घमाघोट लड़ई तेबे एबेठू बारी हुई पड़ुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। आसंता वर्ष राजधानी दिल्ली रे हेबो विधानसभा निर्वाचन। अनेक दृष्टि एही निर्वाचन गुरुत्व बहन करिबो। आप हाथ में थिबा बस्ती बासिंदा भोट एथर दल पाखरे बरकरार रहिबो ना बीजेपी खाता को जीवो ही भोट? केजरीवाल पुणी थरे एही लोक मानकर होई परिबे तो आस्था भाजन, कारण बस्ती भोट हातेबाकू बीजेपी मध्य जोरदार कसरत करुछि। अन्यपटे दिल्लीर मुस्लिम भोटर्स को नहीं मध्य आरंभ हो जाइछि चर्चा आलोचना। देखिबा रिपोर्ट। बस्ती भोटर साजिबे निर्णायक। कहा सपक्ष मुस्लिम भोटर्स
आसंता वर्ष राजधानी दिल्ली रे हेबो विधानसभा निर्वाचन। अनेक दृष्टि एही निर्वाचन गुरुत्व वहन करिबो। दीर्घ समय धरी क्षमतार रहितबा आम आदमी पार्टी प्रार्थी घोषणा करि सारिछि। एहारि भितरे बीजेपी और कांग्रेस मध्य मैदान को ओह्लाई सारिछन्ति। तेबे दिल्ली रे बस्ती रे रहुतबा भोटर सर्वदा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथान्ति। कुआ जाए एही भोटर मानकर बाट दे ही अतिक्रम करिथाए दिल्ली रो क्षमतार रास्ता। विधानसभा निर्वाचन को दृष्टि रखी बीजेपी नेता और कर्मकर्ता एवं बस्ती मुहां होइछन्ति। बीजेपी नेता बस्ती रे रात्रि यापन करने सहित सेठारे भोजन करुछन्ति। गत एक मास रे बीजेपी रो केंद्र मंत्री 2 थर बस्ती रे रात्रि यापन करिछन्ति। सेठारे रहुतबा लोकंकर समस्या बुझिबा सहित बीजेपी नेता माने स्वास्थ्य कैंप लगाइछन्ति। या सहित पाठ पढ़िथिबा बेकारी मानक पई चाकरी फॉर्म भरुछन्ति। दिल्ली रो प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन मंडली रे बस्ती रहिछि। बस्ती भोटर कथा विचार कले आम आदमी पार्टी पूर्वरु एही भोट कांग्रेस रो थिला, किंतु अरविंद केजरीवाल नेतृत्व रे भोटर को आप निज आड़ू टाणिबारे सफल होइछि। स्थानीय रिपोर्ट अनुसार बस्ती बीजेपी को मात्र 20 रु 25% भोट मिल पारुछि। याकू गेरुआ दल 60 रु 70% करने को चाहूछि। सेथिपाई एबे बीजेपी बस्ती विस्तार अभियान दिगरे जोरदार काम करुछि। रिपोर्ट अनुसार दिल्ली रे प्राय 20 लाख लोक बस्ती रे रहउछन्ति। 900 रु अधिक बस्ती रे प्राय 3.5 लाख परिवार रहउछन्ति। मागणा बिजुली और पानी जरिया रे आप एही भोटर को निज सपक्ष रे रखिछि। एही कारणरू बीजेपी एही भोटर को एबे निज आड़ू टाणिबा पई प्रयास करुछि। बीजेपी क्षमता को आसिले पुराना योजना सब बंद न करने को प्रतिश्रुति देउछि साफरन पार्टी। बस्ती भोट व्यतीत आप और कांग्रेस नजर अच्छी मुस्लिम भोट बैंक। मोट 70 विधानसभा आसन मध्य एमती किसी निर्वाचन मंडली रही जो मुस्लिम दबदबा रही। मठिया महल, बलिमराम, ओखला, शिलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, किराड़ी एवं चांदनी चौक आसन होउछि मुस्लिम बहुल। यह व्यतीत त्रिलोकपुरी और दिलसान गार्डन में हार जीत पाई मुस्लिम भोटर बड़ भूमिका रही। आम आदमी पार्टी दिल्ली ओखला रे अमानुतुल्लाह को टिकेट दी। सेपरि मठिया महल रे मोहम्मद इकबाल, बलिमराम रे इमरान हुसैन को प्रार्थी करिछि आप। यह व्यतीत सिलमपुर रे जुबैर अहमद और मुस्तफाबाद रे आदिल अहमद खान को भली चेहरा को निर्वाचन मैदान को ओह्लाइछि आम आदमी पार्टी। गत निर्वाचन में समस्त आसन में आप ही विजय हासिल करथिला। लोकसभा निर्वाचन में आप और कांग्रेस एकाठी निर्वाचन लड़िबा बेले मुस्लिम भोटर्स एक तरफा भोट देथिले, किंतु एथर विधानसभा निर्वाचन में आप और कांग्रेस एकाकी निर्वाचन लड़ू नाहंती। तेणु मुस्लिम भोटर स्थिर कर पारुनांती जे सेमाने कहा सपक्षरे जिबे। एमसीडी निर्वाचन में कांग्रेस मुस्लिम बहुल अंचल में भल भोट हासिल करथिला। 9टी आसन में कांग्रेस विजयी होइथिला। एथर पूरा रणनीति सहित मैदान अच्छी आप। दिल्ली मुस्लिम भोटर सर्वदा एक तरफा भोट दे आछंती। 2015 और 2020 रे एही वर्गर भोटर आम आदमी पार्टी को एक तरफा भोट देथिले। सेही कारणरू आप मुस्लिम विधायक इमरान हुसैन को मंत्री मध्य करिछि। इन सब झुग्गियों में ठीक है, यहाँ हमारा वो व्यक्ति रहता है जो सही में इस देश को चलाता है। अगर ली मेरिडियन है जिसमें पैसे वाले आते हैं तो वहाँ का दरबान, वहाँ का खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला, जिसकी मेहनत से ये होटल और ये दिल्ली चलती है, उस जैसे लोग यहाँ बसते हैं। जो पैसे वाले हैं और हैं उनके यहाँ नलके लगे हुए हैं, बाकी इलाकों में पानी चला जाता है। यहाँ कहाँ से आएगा भाई? इनके ऐसा तो है नहीं कि बेचारों के घर घर में नल लग जाएंगे। ये पब्लिक पानी पीते हैं, लेकिन पानी तो एक समझ लीजिए मूल अधिकार है ना सबका। वो भी अगर हमारी केजरीवाल जी की सरकार नहीं दे पा रही है, और ये तो उनके विधायक का एरिया है, तो क्या इन्होंने विकास किया होगा इस इलाके में? चलित वर्ष आम आदमी पार्टी पर अनेक विपद माड़ी आसीथिला। दलर सुप्रीमो जेल जाइथिले। दीर्घ 6 मास जेल रहिबा परे से जामिन ने आसिले। यापर मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा दे आतिश सिंह को से कराइले सीएम। आसंता फेब्रुआरी रे होई पारे दिल्ली विधानसभा निर्वाचन। तारीख घोषणा हेबा पूर्वरु एबे ठारू विरोधी मुह चुप कराइबा पई मैदान में कसरत करुछि आम आदमी पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एबे नै जिबा एक छोट ब्रेक पर देखिबा कौन हेबो शेख हसीना भाग्य।
ब्रेक पर स्वागत। बांग्लादेश रे हिंदू को ऊपर चलुवा अत्याचार भितर आउ एक खबर चकित करिछि। पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यार्पण करने को भारत सरकार को चिठी लिखिछि बांग्लादेश। 2016 रु भारत बांग्लादेश मध्य रही द्विपाक्षिक प्रत्यार्पण चुक्ति, जहां आधार रे शेख हसीना को प्रत्यार्पण रे नेबा को पत्र लिखिछि बांग्लादेश। सेपटे हसीना विरोध में मामला बढ़ी चली। हत्या, गणहत्या और मानवता विरोध में अपराध मामला सहित एवं सानी जोड़ी होइछि आर्थिक दुर्नीति। एभली स्थिति में प्रश्न उठुछि जे कौन सतरे शेख हसीना को भारत फेराई देव? देखिबा रिपोर्ट। पुणी विवाद रे शेख हसीना प्रत्यार्पण करने को बांग्लादेश रो चिठी। मुह खोलिबा को नाराज भारत सरकार। कौन हेबो शेख हसीनांकर? कौन सतरे तांको बांग्लादेश प्रत्यार्पण करिवे भारत सरकार? पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यार्पण रे नेबाकू नुआ दिल्ली को ढाका भरबाल नोट पठाइता बेले मुह खोलिबा को नाराज भारत सरकार। वर्तमान पाई एहा उपरे किछि कहिवार नाही बोली भारत पक्षरु कहा जायछि। एभली स्थिति रे कोन रहिबो ढाकार परवर्ती आभिमुख्य ता उपरे रहिछि समस्तक नजर। बांग्लादेश वैदेशिक व्यापार परामर्शदाता तौहीद होसेन नुआ दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास कार्यालय को एक डिप्लोमेटिक भरबाल नोट पठाई, जहां भारतर वैदेशिक मंत्रालय को अवगत करा जायछि। हसीना विरोध में एकाधिक आपराधिक मामला एवं विचार अपेक्षा तांको विरोध में गणहत्या अभियोग मध्य रही। तेणु न्यायिक प्रक्रिया पई तांको बांग्लादेश प्रत्यार्पण करा जाऊ बोली डिप्लोमेटिक भरबाल नोट रे उल्लेख रही। तेबे नुआ दिल्ली वर्तमान मुह खोलिबा को मना कर दी। बांग्लादेश का अनुरोध क्लियर कट दिखाता है कि बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता है शेख हसीना भारत की एक अच्छी फ्रेंड थी। जब तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, भारत ने उसको शरण दी है और हम उसको वापस बांग्लादेश में भेजने के लिए अभी तो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब हमें दिखता है कि वहां के कोर्ट्स और जैसा माहौल चल रहा है उस देश में, अपने ओपोनेंट्स को जिस तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हम शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट तो करेंगे नहीं। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ और मोमेंटम बनेगा एंटी इंडिया कि देखिए इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, शेख हसीना को वापस नहीं भेज रही है। जुलाई मासरे बांग्लादेश रे शेख हसीना विरोध में आंदोलन तीव्र होइथिला। सारा देशर छात्र छात्री रास्ता खोलाइथिले। 1971 युद्ध प्रभावितों परिवार को अधिक संरक्षण सुविधा दे विवाद को आसीथिले। से जेते चेष्टा कले भी परिस्थिति नियंत्रण करि पारि नथिले शेख हसीना। आंदोलनकारी विरोध में पुलिस और सेना को लगाइथिले, किंतु हारी गले। तेबे सही आंदोलन में शताधिक छात्र छात्री मृत्यु होइछि। शेख हसीना ही से सबु मृत्यु पाई सीधासलख दायी बोली कहउछन्ती बांग्लादेश कामचला सरकार मुख्य मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना को नुआ दिल्ली प्रत्यार्पण करू बोली गत मासरे कहिथिले मोहम्मद यूनुस। आउ एबे बांग्लादेश वैदेशिक मंत्रालय पठाइछि डिप्लोमेटिक भरबाल नोट। देखिए, कारण तो इसका ये है कि वहां पर जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है बांग्लादेश में 2011 या 12 में बना था, वहां पर इस समय की जो सरकार है उसने शेख हसीना के खिलाफ केसेस डाले हुए हैं, जेनोसाइड का, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, किडनैपिंग्स का, और यस कुछ केसेस में शेख हसीना की सरकार ने बड़ी गुंडागर्दी भी करी है। परंतु अब ये जो सरकार फिलहाल आई है, इसने उन केसेस को लेके या बढ़ा चढ़ा करके कोर्ट में केस चला रहे हैं शेख हसीना और इसके काफी मंत्रियों के खिलाफ भी। अब वो केस आगे बढ़ना है तो कोर्ट ने बोला अपनी होम मिनिस्ट्री को बांग्लादेश में कि हमें शेख हसीना की पेशी यहां चाहिए। तो बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को बोला कि शेख हसीना की प्रेजेंस चाहिए, और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत को ये चिट्ठी पकड़ा दी। इंडिकेट ये करता है कि बांग्लादेश की सरकार अगर भारत से अच्छे रिश्ते चाहती वो ये कदम ना उठाती, क्योंकि उसे क्लियरली पता है शेख हसीना भारत की अच्छी फ्रेंड रही है और भारत इतनी जल्दी और खासकर इन हालातों में शेख हसीना के साथ दगा नहीं करेगा। तो अगर भारत वापस नहीं करेगा और उनके नोट पर हम एक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के अंदर उनकी सरकार को मौका मिल जाएगा दिखाने का कि देखो एंटी इंडिया, इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती, शेख हसीना को नहीं भेज रही।
परिस्थिति अनायत होगा पर गत अगस्ट 5 तारिख में प्रधानमंत्री पदर इस्तीफा दे भारत पलाई आसी शेख हसीना निज भौणी को भी से साथी आनी नुआ दिल्ली में पहुंचा पर कौन देश तांको आश्रय देवा मना कर देथिले। ब्रिटेन धराछुआ दे नथिला आ अमेरिका तांको वीसा रद्द कर देथिला। एभली स्थिति में नुआ दिल्ली में भारत सरकार शरण में अछंती शेख हसीना किंतु एबे बांग्लादेश तांको प्रत्यार्पण रे नेबाकू भारत को पत्र लिखिछि। देखिए इसका प्रभाव तो क्लियर कट यही पड़ेगा ना। तो हमारे डिप्लोमेट्स और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री भी तो समझ रही है कि बांग्लादेश को क्या जरूरत पड़ी थी ये चिट्ठी भेजने की। ठीक है, अब अगर बांग्लादेश ये चिट्ठी भेज रहा है इसका मतलब वो मामलों को ज्यादा गड़बड़ाना चाहता है या मामलों की वो परवाह नहीं कर रहा है एक तरह से, या इंडिया को वो एक बुरी नजर में दिखाना चाहता है। तो जब हमें इस तरह का इंडिकेशन मिल रहा है बांग्लादेश से तो ऑब्वियस है कि आने वाले कुछ वक्त में एटलीस्ट नियर फ्यूचर में हम भी बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन कम करेंगे। हालांकि हम कहेंगे कि हम आपके साथ बिल्कुल वर्क करेंगे, वर्किंग रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक, बट हमारा मन खट्टा होता जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने इनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है, राइट। डिप्लोमेटिक तो रद्द करा, नॉर्मल भी रद्द कर दिया है। तो एक तरह से शेख हसीना ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि बिना पासपोर्ट के वो दिल्ली में किसी एम्बेसी में जाकर के वीजा के भी अप्लाई नहीं कर सकती। तो काफी हद तक हम ये समझ सकते हैं कि शेख हसीना एक तरह से फंसी हैं और वो भारत में ही रहेंगी। कब तक रहेंगी ये हम उनको अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे, वो ओपन एंडेड है, कब तक रहेंगे। 2016 भारत और बांग्लादेश मध्य रही द्विपाक्षिक प्रत्यार्पण चुक्ति जहां आधार में शेख हसीना को प्रत्यार्पण में नेबाकू पत्र लिखिछि बांग्लादेश। सेपटे हसीना विरोध में मामला बढ़ी चली। हत्या, गणहत्या और मानवता विरोध में अपराध मामला सहित एवं सानी जोड़ी होइछि आर्थिक दुर्नीति। रूपपुर आणविक शक्ति केन्द्र में 5 बिलियन अमेरिकीय डॉलर आत्मसात कर अभियोग में बांग्लादेश दुर्नीति विरोधी पैनेल शेख हसीना विरोध में आरंभ करिछि तदंत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। आज स्पेशल रिपोर्ट एति विदाय दिंतु। नमस्कार।